और आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कन्या पूजन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर कन्याओं के पैर पखारते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या पूजन का आयोजन किया गया है। इंदौर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कन्याओं को पूजते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। माथे पर तिलक भी लगाया और साथ ही उन्हें भेंट भी प्रस्तुत मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं कन्या पूजन की। तो माता के रूप में कन्याओं को यहां पर पूजा जा रहा है। तो आज इंदौर में मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं। कन्या पूजन का ये कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री यहां पर कन्याओं को भेंट दे रहे हैं और इसके साथ ही पांव पखारे, साथ ही तिलक भी लगाया है। तो नवरात्र के 9 दिन का समापन हो चुका है। कन्या पूजन कल था और आज विशेष आयोजन किया गया है कन्या पूजन के लिए। और यहाँ पर जो मौजूद नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से भेंट भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो नवरात्र के पावन अवसर पर माता के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है और उसके बाद कन्या भोज कराया जाता है। और आज मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे हैं, जहां पर कन्या पूजन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। बच्चियों को चुनरी पहना करके उनके पांव पखारे गए हैं, माथे पर तिलक लगाया गया है, साथ ही भेंट भी कन्याओं को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो ये तस्वीरें इंदौर से। कन्या का पूजन, और आप जिन कन्याओं को देख रहे हैं वो देश की आने वाली आधार स्तंभ बेटियां हैं, जिनके हाथों में शस्त्र है। बड़े गर्व के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष अपने भाव को लेकर ये बेटियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा इन्हें अपने आशीर्वाद स्वरूप चुनरी पहनाकर इन्हें उपहार देकर इनका पूजन किया जा रहा है। बेटियों के हाथ में शस्त्र बताते हैं कि बेटियां अब किसी से नहीं डरती। सशक्त भारत की उभरती हुई आधार स्तंभ बनकर ये बेटियां बड़े गर्व के साथ हाथ में शस्त्र धारण करती।
लाइव हो गया तो निकल लो फिर हम जगह दे यार। आप ट्रेन में इतने लोग को घुसने की क्या जरूरत है? वाइड फोटो अच्छी आएगी, जितना वाइड होती अच्छी। ऊपर करो भाई, ऊपर।
पूजा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अपने समस्त साथियों के साथ प्रतिनिधियों के साथ शस्त्र का ये पूजा का आवास पढ़ना। मां काली की पूजा अर्चना एवं शक्ति साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्र की पूजा की प्रकट का यह दूसरा बड़ा मुख्यमंत्री मोदी जी के द्वारा ये शस्त्र पूजा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर बार धूमधाम से मनाया जाता संस्कृति परंपरा और धर्मों को संयोजित जाकर समृद्धि किया जाता है। शस्त्र का पूजन योद्धा पुलिस सेना की व्यवस्था के सम्मान में वीरता और सुरक्षा का संदेश देता है। यह अद्वितीय परंपरा शस्त्र पूजन Hare
हमारी बोलिए तारका मात की विजयदशमी का पावन पर्व शस्त्र पूजन की परंपरा पूरी सीमा में अस्त्र शस्त्र की सम्मान करने और उनसे आशीर्वाद लेने का प्राप्त करना राष्ट्र परिवार और समाज की सुरक्षा के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा की आत्मरक्षा पर भी जोर देती है। मध्य प्रदेश पुलिस की भी अपनी एक गौरवशाली परंपरा जिसकी स्थापना 1814 में हुई थी। सर्वोपरि पुलिस संकल्पना की सेवा देने हमारी हमारे इस मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए विजयदशमी पर शस्त्रों का विजय परंपरा और विरासत का सम्मान दूसरी बार ऐसी भव्य विजयदशमी दूसरा अवसर पर शस्त्रों को शस्त्रागार से मंच लगाकर भव्य विजय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ऐतिहासिक निर्णय का प्रकल्प का यह दूसरा अवसर हम जोरदार तालियों से पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्माननीय तो दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। शस्त्र पूजन कार्यक्रम का ये आयोजन पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित है और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम रखा गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दशहरे के पावन अवसर पर अहिल्या माता की नगरी इंदौर में शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सांसद माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मालिनी गोल्ड जी, माननीय विधायक महेंद्र हरिया जी, माननीय महापौर पुष्पेंद्र भार्गव जी, हमारे दोनों जिला के भी सुनील जी और पटेल साहब। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ के पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी, संभाग आयुक्त जी, कलेक्टर, एसपी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मंच के सामने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय जवानों, शस्त्र सैनिक या जवान के एक तरह से दो प्राण और एक शरीर का हिस्सा रहता है। वो जवान क्या जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो और वो देवता क्या जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। अस्त्र और शस्त्र से प्राचीन काल से हमारी शक्ति के प्रति जो प्रतिबद्धता और शक्ति के बिना हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता कि शिव भी अधूरे, इसलिए शिव शक्ति यह एक ही रूप। दुनिया अभी इस बात को जानेगी, लेकिन हमारे यहाँ तो पुरातन काल से प्राचीन काल से एक शरीर
के अंदर भी अर्धनारीश्वर शरीर का कल्पना की गई और शक्ति जगदम्बा की, और जगदम्बा की नवरात्रि के बाद आज का दशहरे का पावन पर्व और दशहरे के पावन पर्व में भी दो तरह से गाथाएं जुड़ती है। भगवान श्री राम की विजय गाथा भी जुड़ती है, जब रावण को पराजय करके राम राज्य की स्थापना का महत्वपूर्ण दिन है। दूसरी तरफ महिषासुर मर्दनी के द्वारा महिषासुर राक्षस का संहार करते हुए आज दशहरे का यह अवसर हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते साल से जब से हमारी सरकार बनी, हमने ये परंपरा भी बनाई। मैं एक और कारण से आज की बधाई देना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज ये 100वां वर्ष है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देशभक्तों का एक ऐसा संगठन जिसने आजादी के पहले से डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने आजादी मिलने वाली, लेकिन आजादी मिलने के बाद देशभक्त नागरिक अगर अलग अलग व्यवस्थाओं से नहीं जुड़ेंगे तो ये आजादी लंबे समय तक चलेगी कैसे, इसका विचार करते हुए जन जन के बीच में देशभक्ति की अलग जगाते हुए देशभक्त लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्यार्थियों का हो, किसानों का हो, विज्ञान का हो, किसी भी राजनीतिक क्षेत्र का हो, अपनी पुरातन सनातन संस्कृति से जोड़कर विरासत से विकास के उस मूल वाक्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो यात्रा की है, आज उसका शताब्दी वर्ष की। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर प्रदेशवासियों को हमारे शस्त्र पूजन के साथ, विजयदशमी के साथ संघ के भी शताब्दी वर्ष की बधाई भी देना चाहता हूँ। एक और खास बात, हमारे लिए सौभाग्य की बात, इंदौर वो धरती है, इंदौर हो, उज्जैन हो, अतीत के गौरवशाली उन प्रश्नों को भी याद करेंगे जब हमारे यहाँ देश में चाहे किसी की सत्ता दिल्ली में हो, लेकिन ये हमारा पूरा महाराज शिवाजी के साथ महाराष्ट्र चला विचार, महाराणा प्रताप शिवाजी जिन्होंने उस गुलामी के काल में भी माँ भवानी के आशीर्वाद से देश की आजादी की ललक को बनाए रखा। वैसे तो विगत 1000 साल का इतिहास हमारा अपना अतीत का गौरवशाली रहा है। अलग अलग काल में अलग अलग समय हमारे लोग इस देश के जड़ों से जुड़े हुए उन मूल जीवन बिंदुओं को लेकर के सदैव संघर्षशील रहे। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी ये पहली बटालियन नंबर 1 बटालियन के ही कार्यक्रम और नंबर 1 बटालियन के कार्यक्रम में हमारे अपने इंदौर से माँ अहिल्या की नगरी से प्रदेश भर में हमारे हर स्थान पर हमारी सरकार बनी, तब से हमने शस्त्र पूजन की परंपरा भी प्रारंभ की। क्योंकि ये बात सही है कि दशहरे के दिन रावण जलाने का जो मजा आता है, रावण का अपना एक अलग कार्यक्रम, उसका अपना महत्व है, लेकिन रावण जलाने के साथ साथ मूल कार्यक्रम शस्त्र पूजन का होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम की विजय में भी सबसे बड़ी अगर उनकी ताकत है उनके अस्त्र शस्त्र रहे, तो हम तो अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को जीवन करते हुए हमारी सरकार ने हर एक त्योहार, जिस त्योहार से हमको परंपरा से भी सीखने को मिलता है और भविष्य के पाठ सीखने का मौका भी मिलता है, इसलिए शस्त्र पूजन के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं अगर इंदौर आया हूँ तो हमारे कई मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर, मंत्री, सांसद, विधायक, हर स्थान पर शस्त्रागार में हमारे अपने इस पूजा के माध्यम से माँ अम्बे से कामना करते थे कि शस्त्र भी हाथ में ले और अनुशासन के दायरे में लेकर के हम देश के दुश्मनों से, प्रदेश की दुष्ट इरादत शक्तियों से सदैव विजय प्राप्त करते रहे। आज इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बधाई भी देना चाहता हूँ। इन त्योहारों पर हमारे द्वारा हिंदी का दायरा बहुत अच्छा है, लेकिन जाने अनजाने हमसे भी हमारे मूल त्योहारों की कमी रह जाती है। इन त्योहारों के तो बधाई होना चाहिए। जो त्योहार और पर्वों में अंतर होता, त्योहार हमारे लिए पर्व जैसे एकादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, हमारे जन्माष्टमी पर्व, रामनवमी पर्व, इन पर्वों की मंगल तिथियां होती, इसलिए मंगल तिथियों पर मंगल कामना देना चाहिए। लेकिन ये त्योहार मंगल कामना के साथ साथ बधाई वाले भी है, जिसमें उपवास में होता है। पर्वों पे तो उपवास करना पड़ता है, इस दिन तो खूब खाना रहता है। होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, आनंद मनाने का रहता है। तो दशहरे की मेरी अपनी ओर से आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। शस्त्र पूजन के
उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान राम ने देश में राम राज्य आया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे सशस्त्र बलों ने, सेना ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रकटीकरण का जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हमारी सेना और सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में हमारे एक ऐसे पड़ोसी देश जो जब देखो तब मानता नहीं, लेकिन हमारी सेना हमारे देश की आम जनता के साथ सदैव खड़ी है। उनके सुख दुख में, उनकी कठिनाई में, ऐसे समय में उनके किसी भी आक्रमण का जवाब देने में हमारी सेना सक्षम है। तो असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व की मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सब भगवान श्री राम के उस काल से लगा करके, जैसे महिषासुर मर्दनी का मैंने समय बताया, सबको स्मरण करते हुए शस्त्र पूजन से विजय भोग का आशीर्वाद हमको मिले, परमात्मा सदैव हमारे हाथ में विजय दे। इसी भावना के साथ एक और चीज जोड़ी है, यहाँ चैट जीपीटी के माध्यम कौन सा दिया आपने, AI चैट बॉट के माध्यम से एक नई योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम से हम अपनी सेना के समान हमारी पुलिस का भी जनता के साथ जोड़ करके उनके जीवन में जब कभी कठिनाई आए तत्परता से जवान उसमें आधुनिक संसाधन के साथ उस दिशा में मदद करें। मेरी अपनी ओर से इस नई योजना की बधाई। और जैसा कि उल्लेखनीय है, हमने अपनी सरकार में तय किया कि हमारे पुलिस के अंदर लगभग 20,000 से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। चरणबद्ध रूप से 7,500 पद हर साल भरेंगे। सभी स्तर के मेरी अपनी ओर से पुलिस जवानों के लिए भी बधाई देना चाहता हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के ठोस नीति बनाते हुए से काम करें। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस बैंक बनाने का मसला हमने पिछले साल अनाउंस किया था। लगभग हर जिले केंद्र पर हमारा सशस्त्र बल के साथ पुलिस जवानों का भी बैंक का दस्ता होना चाहिए। इसी प्रकार से नए कानूनों को लेकर भी पुलिस के साथ भविष्य की दृष्टि से तत्परता से, दक्षता से वो ड्यूटी कर पाए, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है। आइए हम सब संकल्प करें, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश बने। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको इसी सारी बातों की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की